दोस्तों, ये हमारा यूपी स्पेशल का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम पॉपुलेशन और सेंसस के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसा वीडियो रहेगा, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया और अच्छे से समझ लिया तो आज का आज आपको ये सेंसस के हर डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। हर एक छोटी से छोटी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, किस लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ ये देखिए। सबसे पहली चीज है कि जो सेंसस के क्वेश्चन है यो यूपी पीसीएस के पेपर में किस तरीके से कितनी बार आए हैं। तो 1991 से चालू हुआ है पूरा, मैंने देख बनाना चालू किया और 2025 में लगभग 0 ही आए थे। तो अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन 2018 में, 2015 में आपको देखने मिल रहा है, 2004 में देखने मिल रहा है, 2021 में देखने मिल रहा है। लेकिन इस साल क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि इस बार सेंसस कंडक्ट हो रहा है। अगर आगे बढ़ने से पहले किसी को यह पता हो कि सेंसस का कितने स्टेज में होगा तो प्लीज बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं। तो पहले हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए कि सेंसस क्या होता है, जनगणना क्या होती है, सर्वेक्षण सर्वे क्या होता है, अनुमान और प्रेक्षेपण प्रोजेक्शन और एस्टिमेट्स क्या होते हैं। ये तीन चीज होता है, ये तीनों चीज के बारे में पता होनी चाहिए। सेंसस, इसमें हम क्या बात करते हैं, प्रति व्यक्ति के ऊपर बात करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कहाँ पे है, हेड काउंट क्या है, कहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, उनके घर में कितने लोग रह रहे हैं, तो इनके ऊपर सबसे ज्यादा बात की जाती है। वहीं पे सर्वेक्षण में, सर्वे में कुछ लिमिटेड लोगों को लेकर सर्वे की जाती है एक लिमिटेड पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया पे, और वहां से क्या फाइंड आउट की जाती है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का कैसे चल रहा है, नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका ऑर्गेनाइजेशन, इसका एसआरएस का क्या चल रहा है। तो ये एक सैंपल देती है ना। फिर उसके बाद आता है एस्टिमेट और प्रोजेक्शन। इसके नाम से पता चल रहा है, एस्टिमेट लगाना, अनुमान लगाना। तो प्रोजेक्शन एक मॉडल तैयार करती है जिससे ये पता चलता है कि हाँ यूपी में ये वाला स्कीम अच्छा बैठेगा, हाँ महाराष्ट्र में ये वाली स्कीम अच्छी बैठेगी, हाँ नॉर्थ ईस्ट में ये वाली स्कीम अच्छी बैठेगी। तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा डिटेल में बात की जाती है ना। अब हम कुछ फैक्ट्स के ऊपर चलते हैं। पूछा भी गया, यहाँ पे आपको ये साइड वाला दिख रहा है, ये आपको ईयर दिखेगा कि कौन कौन से ईयर में पूछा गया, विद प्रूफ के साथ आया हूं। और इसके साथ यहाँ पे ये भी पूछा है कि क्या क्या फैक्ट्स पूछे गए थे। और यहाँ पे कहते हैं जैसे फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस सेंसस कब हुआ, तो 1872 में हुआ, लॉर्ड मायो के थ्रू पे। कब आया था यूपी पीसीएस में, सन 2000 में, 2001 में, है ना। फिर उसके बाद फर्स्ट रेगुलर सिंक्रोनस सेंसस कब आया, तो 1881 में लॉर्ड रिपन का था। और ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कुछ गलती थी इसलिए हटा दिया गया उसको। फिर उसके बाद ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड, है ना, महाविभाजक वर्ष कौन सा था, 1921। ये कब कब पूछा गया, तो 2007 में और 2009 में पूछा गया है। फिर उसके बाद लीगल बेसिस क्या था, तो सेंसस 1948 और सेंसस 1990। इसी के साथ मुझे यह बताइए, जो हमारा भी रिसेंटली सेंसस कंडक्ट हो रहा है 2026 वाला, अब ये बताइए वो कौन से सेक्शन से और कौन से सेंसस एक्ट से बनाया जा रहा है, प्लीज बताइएगा। मतलब मुझे भी तो पता चले आप कितना पढ़ रहे हो। फर्स्ट मिलियन सिटी 1901 में कलकत्ता में ये पूछा गया था, यूपी पीसीएस 2002 में। फिर लास्ट कंप्लीट सेंसस जो कि है 2011 में आया था, ये 15वां जनगणना है। और बेस ऑफ एवरी क्वेश्चंस के ये हर बार पूछ लिया था, कभी ना कभी इस तरीके से पूछ लिया था, तो ये तरीके से पूछा गया था। अब यहाँ पे कुछ मेमोरी की है कि आपको याद करना है। मायो स्टार्टेड इट 1872, रिपन रेगुलेटेड इट। ठीक है, याद रखना, मायो स्टार्ट किया, रिपन ने रेगुलेट किया। तुरंत मायो स्टार्ट किया, रिपन ने रेगुलेट किया, याद हो गया, खत्म। फिर 1921 जो है 1921, ये टर्न हुआ एज ए ग्रेट डिवाइडिंग ईयर के नाम से। ठीक है, बस इतना आपको याद कर लेना, तीन चीजें आपको अभी यहीं पे याद होगी। क्या हुआ, मायो ने स्टार्ट किया, रिपन ने रेगुलाइज किया। ठीक है, बस इतना हो गया, खत्म। चलिए अब चलते हैं जनगणना 2021 कहां गई और कब जनगणना 2027 शुरू हो रही है, तो इसके बारे में थोड़ा मोटा मोटा देख लेते हैं। 2021 क्यों नहीं हुई, क्योंकि कोविड-19 आ गया था, इसके लिए इसको डिनाई किया गया। 2027 का जो 16 सेंसस रहेगा, इंडिया के सिंस इंडिपेंडेंस से 8वां सेंसस रहेगा ये पूरा। और ये जिस हिसाब से आपको पता हाउसिंग लिस्टिंग चल रही है, अप्रैल से सितंबर के बीच में पूरा चल रहा है। वहीं पे जो ठंडे प्रदेश है वहां पे अक्टूबर से नवंबर के बीच में चलेगा, तो उसके लिए हम देख लेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम पे कास्ट सेंसस जो है 1931 के बाद से अभी काफी अच्छी हो रही है, और ये फर्स्ट ऐसा सेंसस है जिसमें डिजिटली एक्सेस लिया जा रहा है। ये फर्स्ट टाइम पे ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो जनरल रेफरेंस ऑफ डेट फॉर सेंसस के ऊपर से हम बात करेंगे 2027 का। यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, सबसे पहली चीज ध्यान से देखिएगा, 1 मार्च 2027 दे रही है आपको, बस इस तारीख से आपको पूरा देखने मिल गया। फिर रेफरेंस डेट ऑफ स्नो बाउंड एरिया,
तो स्नो बाउंड एरिया जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे 1 अक्टूबर 2026 तक बोला गया है कि कर लिया जाएगा। लीगल बेसिस क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए तो मुझे ऐसी चीजें याद रखनी पड़ेगी। सेक्शन 3 ऑफ द सेंसस से 1948, ठीक है। विच सेंसस डिड इट? 16th है भारत का, 8वां है सिंस इंडिपेंडेंस है। फिर डिस्टिंक्ट फीचर क्या है इसके? एक तो कास्ट इम्यूनरेशन, फर्स्ट सिंस 1931 से, तो जाति गणना जो कि 1931 के बाद प्रथम बार यूज की जा रही है। फिर प्रथम पूर्णतः डिजिटल जनगणना रहेगा ये। अब यहाँ पे कुछ प्रेडिक्शन, ये आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस दे दिया हूं यहाँ पे। अब हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं। आज के बाद अगर आपने अच्छे से सुन लिया तो मैं ये एक तो गारंटी दे सकता हूं कि आज के बाद हर बार सेंसस जाके सुनने की जरूरत नहीं है। बस ये पीडीएफ के लिए ना आपको आके नीचे कमेंट तो करना पड़ेगा, सर पीडीएफ चाहिए, तभी मैं ये अपने ऐप पे अपलोड करूंगा और ये हमारे ऐप पे आपको एक्सेस करने मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यूपी की 2011 की टोटल जो पूरी जनसंख्या 19.98 करोड़ है, 19.98 करोड़ बोल सकते हो। अगर स्पेसिफिक पूछना हो तो 19,98,12,341 है। इस तरीके से 2001 में ये दिख रही है। भारत की 1.21 बिलियन है, अभी तो बढ़ गई है, आपको पता भी होगा। इंडिया में ये एक तो इंडिया में ये रैंक 1 पे करता है यूपी। तो शेयर ऑफ इंडिया का कितना है? 16.51% है। डेकेडल ग्रोथ कितनी है? 20.23 है। पहले कितनी थी? 25 थी। लगभग कितने की फर्क आ रही है? तो 5 दशमलव की आ रही है। तो इस तरीके से याद रखिए, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत बार, है ना। और इंडिया के बीच में और यूपी के बीच में कितनी फर्क है? बस। अब डेंसिटी कितनी है पर स्क्वायर किलोमीटर में? तो यूपी की 829 है, 1829 है। पहले कितनी थी 2001 में? 690 थी। क्यों बढ़ी? क्योंकि अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है ना, धीरे धीरे यूपी भी अब डेवलप हो रहा है। अब धीरे धीरे जॉब जनरेट होती है तो ऑब्वियसली डेंसिटी पॉपुलेशन की बढ़ रही है, सेक्स रेशियो भी बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। आजकल महिलाएं लड़कों से ज्यादा पढ़ती है, लड़के तो बकेते में फंसे पड़े, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, दुनिया भर की बातें करते रहते हैं, बस पढ़ता ही नहीं है। लड़की यहाँ पे पढ़ रही है और ये गलत नहीं है। सेंसस ये भी बता रहा है कि यूपीपीसी में ज्यादातर सिलेक्शन हो रहे हैं वो भी महिलाओं के ही हो रहे हैं। शिशु लिंगोपचार जिसमें चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 to 6 ईयर 1902 हुआ, पहले कितना था? 1916, जो कि डिक्लाइन हुआ है। अब चाइल्ड सेक्स रेशियो ये 0 से 6 जो लिखा है ना, ये ईयर है, ठीक है। तो इतने साल तक बच्चा जिंदा रह रहा है। तो 1000 बॉयज में 902 लड़कियां है, इस तरीके से काउंट किया जाता है। मैं सब बताऊंगा आपको, थोड़ा भी टेंशन मत लीजिएगा। लिटरेसी साक्षरता कितनी है? 67.68, ठीक है, 67.68 है। और अंतिम तरीके से 69.72 माना जाता है। तो वो है, पहले कितनी थी? 56.27 थी। भारत की कितनी है? तो 72.98 है। ये इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि कभी कभार क्या होता है यूपीपीसीएस में, मैं एक चीज, लिटरेसी दे देगा आपको, ये फिगर नहीं देगा आपको, लिटरेसी दे देगा यूपी का और बोल देगा 72.98 है। आप कंफ्यूज हो जाओगे। हो सकता है 67 की जगह पे 70 लिख दे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये ऐसे फैक्ट्स है ना जो हमारे नजर में है, हमने पढ़ा बहुत बार है, लेकिन कंफ्यूज इंडिया में और यूपी में हो जा रहे हैं। फिर उसके बाद पुरुष महिला साक्षरता, तो आपको पता चल गया 77.28 और 57.18, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? बताओ बताओ भाव, कमेंट। अर्बन शेयर की 22.28% है और फिर रूरल पॉपुलेशन 15.53 करोड़ है। तो ये आपका एक सब चीज हो गया। अब यहाँ पे कुछ फिगर रखे, मैं जो बोला वही मत सुनो भाई, थोड़ा थोड़ा फटाफट यहाँ पे देखते भी रहो। लेक्चर बड़ा बना के तो मुझे भी कोई मतलब नहीं है ना। जनसंख्या वृद्धि की कहानी 1901 से लेके 2011 तक की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लगे? 1911 से लेके 1921 दोनों नेगेटिव थे, ठीक है। 1961 से लेके 1971 शार्पली राइज हुआ था, थोड़ा सा हल्का सा राइज हुआ था। फिर 1971 चलने से 1981 यूपी का एज ए नेशनल के हिसाब से ज्यादा ही रहा है, और हर बार ज्यादा ही रहा है, ऐसा नहीं कि पहली बार ज्यादा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये दो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको बस याद रखिएगा। 1991 से लेकर 2001 में कितना रहा था? 25.85, और ये भारत का कितना रहा था? 21.56। फिर 2001 से लेकर 2011 के बीच में 17.70 और 20.23, ठीक है। इस तरीके से पूछा जा रहा है। तो यूपी में
जो एनुअल ग्रोथ रेट क्या चल रही है 2.8, याद रखिएगा एनुअल ग्रोथ रेट क्या चल रही है 2.8। ये कब पूछा गया? यूपी पीसीएस में 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन तो दिख ही रहा है कैसे कैसे पूछे गए, तो प्लीज इसको याद रखिएगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, ये थोड़ा मजा आएगा पढ़ने में भी, और आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा। मुझे तो इसलिए मजा आएगा क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्स बहुत है। मेरे ख्याल से आपको दिख तो रहा ही होगा, अगर नहीं भी दिख रहा तो मैं बड़ा कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए सबसे पहला मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, तो शायद एक एक टेबल को हम लेते हैं, अच्छे से दिखेगा आपको। सबसे पहला है मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट, भारत का सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? वेस्ट बंगाल है ना। ये कब था? 1991 से 2001 के बीच। अब कौन सा है? बिहार है। वाह। लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है? पहले अरुणाचल प्रदेश था, अभी भी अरुणाचल प्रदेश, बस यहां से 13 से 17 हो गया 2011 के हिसाब से। हाईएस्ट डेंसिटी इंक्लूडिंग यूटी कौन सी है? तो सर्वाधिक घनत्व संघ राज्य क्षेत्र सहित कौन से थे? तो दिल्ली है। फिर उसके बाद डेंसिटी ऑफ उत्तर प्रदेश कितनी है? 1829 है, पहले कितनी थी? 690 थी। फिर डेंस यूपी का सर्वाधिक घना जिला कौन सा? डेंसिटी के हिसाब से सबसे ज्यादा घना जिला कौन सा है? गाजियाबाद है। गाजियाबाद के बाद क्या है? वाराणसी। सी। और वाराणसी के बाद कौन सा है? लखनऊ। याद रहेगा ना भाई। तो वाराणसी के बाद क्या है? लखनऊ। तो वाराणसी की कितनी है? 2395। ठीक है, वहीं पे लखनऊ की कितनी है? 1816। ये चीजें लिख लीजिएगा, ये है ही नहीं, तो लिखी नहीं है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा चीजें आपको लिखवा के दे रहा हूं। फिर आ जाते हैं अब यहां, ठीक है। तो सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया पहले कितनी थी? 1933। अब कितनी है? 1943, लगभग 1940 के आसपास। सेक्स रेशियो ऑफ उत्तर प्रदेश 898, 1912। लोएस्ट सेक्स रेशियो ऑफ स्टेट के हिसाब से हरियाणा है, सबको पता है। और वहीं पे लोएस्ट सेक्स रेशियो यूटीज के हिसाब से दमन एंड दीव है। अगर पूछ लिया जाए, फॉर एग्जांपल, अगर पूछ लिया जाए कि स्टेट और यूटी के हिसाब से सबसे ज्यादा लोएस्ट कौन है, तो दमन दीव मानिएगा। अगर से पूछा जाए कि स्टेट में कौन सा है, तो हरियाणा। अगर पूछा जाए यूटी में कौन सा है, तो दमन एंड दीव। फिर आता है हाईएस्ट सेक्स रेशियो डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। यूपी का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? पहले आजमगढ़ था, अब जौनपुर बन गया। याद रहेगा। अब जौनपुर के बाद कौन कौन सी रही है, तो इसको तो याद करना पड़ेगा, है ना। जौनपुर के बाद कौन सी है? आजमगढ़। आजमगढ़, फिर और उसके बाद देवरिया। ठीक है, जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वो ट्रिक है द सेक्स रेशियो की, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। द यूपीज ओवरऑल सेक्स रेशियो इंप्रूव्ड हुई है ओवरऑल में। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो भले ही फॉल हुई है, मगर ओवरऑल जो सेक्स रेशियो है वो इंडिया की इंप्रूव हुई, यूपी की इंप्रूव हुई। ओके, यूपी का सबसे संवेदनशील आंकड़ा कौन कौन से रहा है? लिटरेसी के हिसाब से चल रहा है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है। क्यों अच्छा है? क्योंकि यहां से बहुत बार क्वेश्चन आए, बहुत सारे लोग के बीच में कंफ्यूजन भी हुआ है। आपको कुछ थोड़ा सा फ्लटर होते हुए दिखेगा, थोड़ा माफ करिएगा। ओके, चलिए अब यहां पे अच्छे से देखिएगा। तो लिटरेसी ऑफ इंडिया तो 74.4% है पहले 2011, अंतिम क्या आया? 72.98 है। ये फाइनल रिजल्ट है, ये प्रोविजनल आया था, तो हम फाइनल के ऊपर ही जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यूपी की जो साक्षरता रेट है यूपी की 77.28 है। ऑब्वियसली पहले 79 थी, अब 77 दिख रही है। यूपी फीमेल लिटरेसी रेट 57.18 है, तो लगभग कितना आ रहा है? तो 20.1% लगभग, इसी तरीके से देखा जाता है ना। फिर क्या वाइडेस्ट मेल एंड फीमेल लिटरेसी गैप है? 20% तो दिया ही है, 20.1% था ही। अब 2001 और 11 में साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि बिहार में देखी गई है। पहले 47 थी, फिर बढ़ के अचानक 61 हो गई, है ना। फिर स्टेट विद द लोएस्ट लिटरेसी रेट बिहार की है सबसे। अब देखिए, ये दोनों सबसे अच्छे आंकड़े, अगर कोई बीपीएससी देने जा रहा है उसके लिए भी बड़ा अच्छा है कि लार्जेस्ट राइज ऑफ लिटरेसी रेट कहां पे? बिहार में। लेकिन स्टेट विथ लोएस्ट लिटरेसी कहां पे? वो भी बिहार में, है ना। तो इतनी चीज तो आपको समझ में आ गई। तो इसके बाद भी मैं एक और चीज आपको बता देता हूं। जो राजस्थान है ना,
तो राजस्थान हाईएस्ट जेंडर गैप में आता है लिटरेसी रेट में। ठीक है, तो राजस्थान में हाईएस्ट जेंडर गैप लिटरेसी रेट आती है, राजस्थान में अप्रोक्सीमेटली 27% के आसपास है, 27.1 या 2 है, ऐसे कुछ है, वो आप देख लीजिएगा। बस मैंने ये था, एक फैक्ट था जो एक्स्ट्रा था, जो मैंने आपको बता दिया। कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया। अरे बहुत फैक्ट है, आपको बस सुनना है अच्छे से, मैं यहाँ पे सब याद करवा दूंगा, आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अर्बन पॉपुलेशन इंडिया 2011, जिसमें आप देख रहे हो कि 31.16% हो गया, जो कि 2001 में था 27.8। फिर स्टेट विद द हाईएस्ट अर्बन डेंसिटी, तो वेस्ट बंगाल, सबको लगेगा महाराष्ट्र है ना। स्टेट विद द लार्जेस्ट स्लम पॉपुलेशन, अब महाराष्ट्र आ जा रही है। फिर रिलीजियस ग्रुप विद द हाईएस्ट अर्बन शेयर, तो जैन है, जैन सबसे ज्यादा है। फिर एक्सेलरेशन स्टेट ऑफ द अर्बनाइजेशन कर्व, शहरीकरण वक्र की त्वरण अवस्था, तो सेकेंड स्टेज पे है हम। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा सब ईयर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। फिर उसके बाद हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ रुर्बराइजेशन किसने दिया, तो सीजे गेल्पिन ने दिया। ये याद रखिए क्योंकि ये 2022 में क्वेश्चन नंबर 120 पे पूछा गया। मैं वहां पे क्वेश्चन नंबर के साथ इसलिए आया हूं क्योंकि मेरे पास जो बुक थी उसमें क्वेश्चन नंबर के साथ दिया था, इसलिए मैंने आपको उधर क्वेश्चन नंबर भी ऐड कर दिया। कल को कोई ये ना बोले सर आया नहीं है, वो नहीं आया, भाई देख लो यार, मैं तो सब बता रहा हूं। अब आता है श्रेणी कैटेगरी के हिसाब से, तो पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन की सबसे ज्यादा कहां पे है, प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद था, प्रयागराज। सबसे लोएस्ट कहां पे, महोबा में। अब प्रयागराज के बाद गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ, ये आपको देखने मिल जा रहा है। ये 2011 में क्वेश्चन में पूछा गया। फिर डेंसिटी के हिसाब से गाजियाबाद सबसे ज्यादा है। गाजियाबाद का मैंने बताया था आपको, वाराणसी है, लखनऊ है, फिर कानपुर है, आपको ये भी दिख रहा है। लिटरेसी में गौतम बुद्ध नगर सबसे आगे है, बहुत लोग गाजियाबाद में कंफ्यूज हो सकते हैं, और लोएस्ट में सारा वस्ती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फीमेल लिटरेसी में गौतम बुद्ध नगर ऑब्वियसली सबसे ज्यादा है, फिर सारा वस्ती यहाँ पे फिर कम है, 30.48 है। ठीक है, फिर सेक्स रेशियो में जौनपुर सबसे अच्छा दिखा रहा है, लोएस्ट में यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर है ना। और शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन में लखीमपुर खेरी, और कम में श्रावस्ती है, फिर से आगे श्रावस्ती। और सिटी पॉपुलेशन में कानपुर है, और यहाँ पे लोएस्ट में आगरा है। तो कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा दिख गया आपको। ओके, अब यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स है। देखिए, मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कवर है, ये मैं चाहूं तो ये सब पढ़ा के बता दूंगा। माइग्रेशन क्या है, मिलियन सिटी क्या है, वर्क फोर्स क्या होती है, यहाँ पे सब लिखा है। ये जब आपको मिलेगा तो बैठ के आराम से पढ़िए भाई, मैं तो वो चीजें पढ़ा रहा हूँ जिससे सिर्फ आपको सुनना है और आपके मैक्सिमम क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, सोशल माल एडजस्टमेंट थ्योरी, फिर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, और पॉपुलेशन फूड सप्लाई थ्योरी। ये चार है, बहुत बार मैच द फॉलोइंग में आ जाए। तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी किसने दिया, एडविन कैनन ने दिया। सोशल मैल एडजस्टमेंट थ्योरी किसने दी, हेनरी जॉर्ज ने दी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी किसने दी, फिर थॉमसन नॉटेस्टिन ने दी। फिर पॉपुलेशन फूड सप्लाई थ्योरी किसने दी, तो माल्थूज ने दी। माल्थूजियम इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, माल्थूजियम भी थे। अब यहाँ पे 2023 में ऐसे क्वेश्चंस आए, 2023 में आए, 2024 में तो इवन ये आया है पॉपुलेशन फूड सप्लाई वाला। ओके, तो अब यहाँ पे मिलेनियम सिटी क्या होती है, माइग्रेशन क्या होता है, वर्कफोर्स क्या होता है, ये देखने वाली बहुत अच्छी चीज रही। अब आपका अभी तक मैंने मेजर टॉपिक बहुत अच्छे कंप्लीट कर दिए, 10 से 15 मिनट और लगेगा और फिर से आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, मैं ये सीरीज लाने के पीछे मेरा सबसे बड़ा मोटिव ये है कि आपका मैक्सिमम, जैसे यूपी स्पेशल हो सकता है अभी क्लियर करवा दिया जाएगा, कुछ 1 से 2-3 लेक्चर होंगे वो खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद साइंस कवर करवा दिया जाएगा आपका, ये भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर हम हिस्ट्री पे आएंगे, फिर हम ज्योग्राफी पे आएंगे, ऐसे ऐसे करके आपका हर एक सब्जेक्ट खत्म करवा। और देखिए, पढ़ाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैंने वो तरीका चूज किया जिसमें मैंने पीवाईक्यू को ऐड किया आपके पूरे एक शेड्यूल में, एक स्टडी रूटीन में। आपको ये मिल भी रहा है, हर बार आप घटना चक्र पढ़ते हो, नो डाउट है सबसे अच्छी बुक है, मैंने बनाया वहीं से ही। अब मैंने बस इस तरीके से बनाया है कि मैं क्वेश्चन ना उठा के मैं ये कर दूं और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दूं, जो कि मैंने इसमें किया भी है। आपको लास्ट में क्वेश्चन भी देखने मिल जाएगा। इससे बेनिफिट ये रहता है कि आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद आप यहाँ पे बहुत तेजी से अपनी तरफ से रिकॉल कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि मैं जब पढ़ने बैठूं, अगर आपको लगता है तो नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से याद होती है फटाफट चीजें।
इसलिए जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप नोट्स बनाना चालू कर दीजिए, वरना तो वही हो जाता है ना कि आप अगर नोट्स बनाओगे नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, इसलिए नोट्स बनाया करिए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश 2011 से और 2001 से 2011 के बीच में कुछ हम कंपैरिजन करेंगे। जैसे टोटल पॉपुलेशन पहले कितनी थी, 16.62 करोड़ थी, अब 19.98 करोड़ कितनी वृद्धि हुई, 3.36 करोड़ की वृद्धि हुई। शेयर ऑफ इंडिया 16.16 था, अब 16.51 हो गई है, तो शेयर राइज हुआ है। डेंसिटी की तरफ 690 था, अब 829 हो गया है। सेक्स रेशियो यहाँ पे 898 था, अब क्या हुआ 912 हुआ, इंप्रूव हुआ, बट 3 नंबर आर इन सर्कुलर में ही रहा है हमेशा। चाइल्ड सेक्स रेशियो 916 से 902 हो गया, ये घटा है, ये याद रखिएगा। लिटरेसी 56 थी, अब बढ़ गई है, अप्रोक्सीमेटली 69 ले लीजिए अंतिम जब आया था। फिर इसके बाद फीमेल लिटरेसी जो थी 42 थी, ये भी बढ़ गई है। फिर अर्बन पॉपुलेशन में 20.78 था, अब 22 हो गया। मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी, गौतम बुद्ध नगर था। हाईएस्ट सेक्स रेशियो डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी, आजमगढ़ नहीं, जौनपुर है। मोस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी, प्रयागराज। अब इससे आगे प्रयागराज, फिर कौन सा एक सिटी था, फिर प्रयागराज, फिर कौन सा एक डिस्ट्रिक्ट था, ये बताइएगा। इसी के साथ जौनपुर में कौन सा एक स्टेट था, फिर एक स्टेट था। गौतम बुद्ध में फिर कौन सा एक स्टेट था, फिर कौन सा एक स्टेट था। एटलीस्ट टॉप 3 तो याद रखिएगा हर एक के। अब ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये पढ़ाया, तो ये मुझे मेरा हक बनता है कि मैं आपसे पूछूं, है ना। भारत स्तर पर पलटे हुए उत्तर, तो अब मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट, तो ओल्ड आंसर होता था वेस्ट बंगाल, नया क्या आ रहा है, अब बिहार आ रहा है। ध्यान सुना, मोस्ट अर्बनाइज स्टेट कौन सा, तमिलनाडु, गोवा, अब क्या आ गया, गोवा आ गया है। फिर सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्टेट कौन था, पहले महाराष्ट्र, महाराष्ट्र दिख भी रहा है आपको। सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया 933 था, अब क्या हो गया 943 हो गया है। लिटरेसी ऑफ इंडिया, भारत की साक्षरता कितनी हो गई है, 64 थी, अब कितनी हो गई है, 72 हो गई है ना। फिर उसके बाद डेकेडल ग्रोथ रेट कितनी है, 21.54 है, यहाँ पे 17.70 है, तो डेकेडल ग्रोथ रेट भी कम हुई है हमारे। स्टेट विद द हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट क्या है, उत्तर प्रदेश है, 4.5 था, अब नेशनल पहले था यूपी आगे था, अब बिहार आ गए। इसी के साथ मुझे बताइए यूपी का जो हमारा जो हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट क्या है, मतलब यूपी का हमारा फर्टिलिटी रेट क्या है, ये जरूर बताइएगा मुझे। ठीक है, स्टेट विद नेगेटिव ग्रोथ कौन सा है, नन यहाँ पे नहीं था, मगर अब है नागालैंड। नागालैंड एक मेट्रियार्कल सोसाइटी है, मतलब वहां पे मातृत्व को एज अ फीमेल को सबसे ज्यादा वैल्यू दी जाती है, तो वहां पे बहुत अलग कल्चर चलता है। तो केरल के साथ कंफ्यूज मत होइए, अब कुछ कंफ्यूजन वाले स्टेटमेंट है, ये जब आपको मिलेगा आराम से देखिएगा, क्योंकि ये बड़े अच्छे हैं। हर चीज में इधर बता दूंगा तो दिक्कत हो सकती है ना। तो कुछ चीजें का आप इंतजाम करिए। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, भाई हमने भी बनाया है, कुछ सोच के बनाया है, और कुछ उस तरीके से बनाया है कि थोड़ा प्रेडिक्शन के काम भी आ जाए, तो वो प्रेडिक्शन के काम आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे चालू होने से पहले कुछ चीजें समझ लीजिए। चाइल्ड सेक्स रेशियो, ठीक है, ये होता है चाइल्ड सेक्स रेशियो में क्या होता है, तो सबसे पहली चीज आपको समझना पड़ेगा, 0 से 6 ईयर वाले को काउंट होती है, और यहां पे काउंट होता है 1000 बॉय में कितनी गर्ल्स आती है। यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे 912 हो जाए, तो 829 हो जाए, तो इस तरीके से काउंट होता है, ये होगा हमारा चाइल्ड सेक्स रेशियो। ठीक है, इसी के बाद दूसरा होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, इसका मतलब होता है एक महिला कितने बच्चे को जन्म दे रही है। ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से ये बताइएगा अभी इंडिया का रेट क्या चल रहा है, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या चल रहा है, ये बताइए। एक चीज क्लियर हो गई। दूसरा आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब ये होता है कि एक बच्चा, जो बच्चा जन्म लेता है वो एक साल में, मतलब एक साल चलता है, तो एक साल में वो कितनी लंबी जीवन को जी पाता है। एक साल से अगर ज्यादा जी लेता है तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में नहीं काउंट होगा। अरे एक साल के अंदर में लेता है, उनकी डेथ हो जाती है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में काउंट होता है, और ये होता है 1000 के हिसाब से। क्यों ऐसा काउंट होता है, क्योंकि यहाँ से पता चलता है अगर कोई लड़की जन्म ले रही है तो कोई उनके साथ गलत कर देते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सब ग्राफिक है, ये सब ऐसे प्रेजेंटेशन है जो आपको बेसिकली पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हर बार एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा बेसिक समझा दिया। ठीक है,
अब मैं ये वाला टॉपिक इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने ऊपर पढ़ाया है। बस आपको यहाँ पे जब भी जैसे ही आपको ये मिलेगा ना, बस इसको क्या करना है, आपको उठा के पढ़ लेना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत डिटेल में भाई। देखिए एक चीज समझ लेता हूँ कि यहाँ पे थीम क्या है। जो 23 वेरीफाइड यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, देयर स्टेट पीसीएस में एडवांटेज इज वन है कि आप कितने अच्छे से कर सकते हो। जैसे इन विच डेकेडल डेट यूपी रिकॉर्ड इट्स हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ, तो 1981 से 91 है, ना कि 1971 से 81 है। ये कंफ्यूज किया था, 4 ऑप्शन देखे क्योंकि आपको सिर्फ 81 याद रहता है और इसको इसके साथ मर्ज करके कंफ्यूज कर दिया जाता है। दूसरा क्या है, भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत यूपी में है, तो 16.15 था। अब कितना है, मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था, प्लीज मुझे बताइएगा। यूपी स्टेट ऑन यूपी एज पर द सेंसस 2011, तो मोस्ट पॉपुलेटेड विद 16 पॉइंट, लो यहाँ पे आपको देखने भी मिल गया। यूपी के बारे में जनगणना 2001 का असत्य कथन, ये क्वेश्चन आया था। तो मैं यही बोल, ये जैसे ही आपको मिलेगा ना, बस आपको क्या करना, इसको उठाकर तुरंत पढ़ लेना, एक भी टाइम मत वेस्ट करिएगा, वरना बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। अब क्वेश्चन स्पाइक फॉलो द डेटा इवेंट है, तो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे थे। क्वेश्चन ऑब्वियसली बहुत बड़े थे इस बीच में क्योंकि सेंसस आए थे। अभी भी जो आप 2026 में 6 दिसंबर को देने जा रहे हो एग्जाम, है ना, 6 दिसंबर को एग्जाम देने जा रहे हो, उस एग्जाम में इस पीडीएफ से मैं गारंटी ले सकता हूं 1 से 2 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसका रीजन भी। चलिए आइए अब ट्रिक के साथ कुछ चीजें याद करते हैं। कुछ चीजें हमें याद होनी चाहिए। 20, 16, 8, 9 लिख लीजिए। अगर आपने बुक लिया है तो प्लीज बुक को उठाइए, उस पर लिखिए। क्या लिखना है आपको? 3-4 वर्ड लिखने हैं, 20, 16, 8, 9। याद रहेगा 20, 16, 8, 9। तो 20 तो 20.23 मतलब 20.23 क्या हुई है? ये वृद्धि हुई है पॉपुलेशन में। 16.51 जो हिस्सा है पॉपुलेशन का, और 829 घनत्व डेंसिटी है, और 912 लिंगानुपात है, 1912 लिंगानुपात है। पहला चीज आपको याद है, यूपी के 4 जो सबसे बड़े नंबर थे, ये मेरे को याद होगा। अब मैं इसको मेंस में भी यूज कर सकता हूं। जब भी मैं मेंस में सोसाइटी या सोशल जस्टिस के क्वेश्चन को एड्रेस करूंगा, मैं वहां पे इसको लिखूंगा, इससे मेरा और अच्छा बन जाएगा भाई। अब यहाँ पे घनत्व की सीढ़ी, द डेंसिटी लेटर क्या है? तो बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, रिमेंबर, ये याद रखिएगा। फिर इसके बाद ये तो मैंने आपको बताया, मायो स्टार्टेड, रिपन रेगुलराइज्ड, ठीक है। मायो ने स्टार्ट किया, रिपन ने उसको एक अच्छे से स्थापित किया। फिर 1921 में टर्न हुआ, 1951 में एक्सेलरेट हुआ रेट ऑफ ग्रोथ। इस तरीके से बस एक लाइन को आपको या तो अपने पेज पे लिख लीजिए या स्टिकी नोट होगा उस पे लिख लीजिए, हमेशा याद रखें, ठीक है। चलिए अब यहां पे आते हैं, जो एक प्रोबेबल क्वेश्चंस बोल सकते हैं, वेरी हाई क्या स्टेटमेंट क्वेश्चन होता है जो सेंसस 2027 का यहां से पूछा जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे इसके आगे कुछ लिख दिया, पढ़ लीजिएगा। फिर वेरी हाई, यहाँ पे ये भी एक डेकेडल ऑर्डर क्वेश्चन ऑफ यूपी डिस्ट्रिक्ट, तो ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पे डेकेडल ग्रोथ सबसे अच्छी है, तो इलाहाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। सिटी के हिसाब से कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, इस तरीके से पूछा जा सकता है डेकेडल ग्रोथ के हिसाब से। हाई जो सबसे ज्यादा चांसेस है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, और यूपी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर सबसे ज्यादा रहेगा। इसलिए मैंने बोला आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन तरीके भी बताया है कि इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। अब यूपी जनगणना 2011 के सेंसस के हिसाब से मैंने एक डेटा यहाँ पे दे दिया है, भारत का यहाँ पे दे दिया गया है, पलटे हुए उत्तर में यहाँ पे दे दिया है, और एक्सपेक्टेड में ये एक पेज भी अगर आपने प्रिंट आउट करवा के अपने पास रख ली, मोर देन इनफ है यार। और करो, मतलब आपको मिल रहा है, ये एमसीक्यूज है, तो लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 टोटल क्वेश्चन है, जिसमें से मेरा अगर फेवरेट पूछोगे तो मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगता है। मैं बड़ा कर देता हूँ ना, आप में से काफी लोग तो आंसर देख लेंगे। ये देखो, ये क्वेश्चन है, ये 12 क्या 6 ही है। तो अब ये मैंने आपको पढ़ाया था, जो भी इसका आंसर दे देगा भाई उसने अच्छे से लेक्चर सुन लिया। जो आंसर नहीं दे रहे फिर से लेक्चर को सुनो, थोड़ी ना कुछ बीत जा रहा है भाई, टाइम है अभी भी, अच्छा खासा टाइम कवर करो, क्योंकि हर बार तो ये मौका नहीं मिलेगा ना कि मैं हर बार ये सोच लूं हो जाएगा, नहीं भाई, हो गया। बहुत सिंपल सी है, आपको बस ये चीजें याद करनी है, अच्छे से हो जाएगी। सबके साथ होती है, इतना टेंशन मत लो, एग्जाम को भी अच्छा खासा टाइम है, मैं धीरे धीरे सब चीजें आपको कवर करवा के दे रहा हूँ। बस आपको इतना करना कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, स्पेशली उनके साथ शेयर करिए कि जो सच में यार दिक्कत है, जिनके पास सच में रिसोर्सेस नहीं है। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि उनके पास तक रिसोर्सेस भी चलाऊं, और
ये हमारा सबसे पहला एक इनिशिएटिव है जिसको हमने इग्नाइट का नाम दिया है। ठीक है, ये एक इग्नाइट सीरीज है। तो इसमें हम एक एक चीजों को आपको कवर किया जाएगा, हर एक एक चीज को बहुत पीवाईक्यू के साथ कवर किया जाएगा। कोशिश ये है कि पहले ये कवर करवा के आपके साथ हम पीवाईक्यू के क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। बहुत अलग अलग मीडियम से आएंगे, बहुत अच्छी अच्छी इनिशिएटिव आएगी। बस इसलिए मैं बोला आप वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा अपने दोस्तों के बीच में और पूरा देखिएगा। वीडियो को जब तक नहीं देखोगे, नहीं समझोगे, तब तक कुछ मतलब नहीं लिखेगा। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, बाकी पढ़ते रहिएगा क्योंकि 6 दिसंबर को इस बार तो एग्जाम निकालना है। चलिए, जय हिंद।